गणेशाय नमः। नमस्कार। आज मैं आपको ज्योतिष के कुछ फल सूत्र बताने जा रहा हूँ। पहला सूत्र नोट करिए। यदि लग्न का मालिक उच्च का हो, जैसे कि मीन लग्न के स्वामी गुरु होते हैं, वह कर्क राशि में विद्यमान हो, तो ऐसा जातक धनवान, दानी और विख्यात होता है। अब दूसरा सूत्र नोट करें। यदि कुंडली के अष्टम भाव में गुरु और शुक्र की युति हो, तो कोर्ट कचहरी में हार की संभावना बनी रहती है और कष्ट भी हो सकता है। अब अगला सूत्र नोट करें। कुंडली में यदि लग्न का स्वामी सूर्य के साथ बैठा हो, जैसे कि मिथुन लग्न की कुंडली हो और उसका स्वामी बुध यदि सूर्य के साथ बैठा हो, तो ऐसे जातक विशेष लाभ प्राप्त करता है। इससे अगला सूत्र नोट करें। यदि कुंडली में छठे घर का स्वामी आठवें घर में बैठा हो, जैसे कि मीन लग्न की कुंडली हो, छठे भाव का स्वामी सूर्य अष्टम भाव में हो, तो ऐसा जातक खूब धनवान तो होगा, परंतु उस पर किसी पे विश्वास नहीं करेगा। यदि जन्म कुंडली में कर्क का चंद्रमा हो, तो सोमवार का दिन विशेष अच्छा होता है। अगला सूत्र नोट कीजिए। यदि कुंडली में दशम भाव में दो ग्रह विराजमान हो, तो जातक बहुत मशहूर होता है। जैसे कि धनु लग्न की कुंडली हो, सूर्य और बुध दशम भाव में हो, तो बुधादित्य योग का निर्माण होता है। स्वाभाविक है कि जातक मशहूर होगा। अब आप अगला सूत्र नोट कीजिए। सूर्य चंद्रमा नवम भाव में हो, तो जातक बहुत धनवान होता है। अगला सूत्र नोट करें। यदि कुंडली के द्वितीय भाव में सूर्य हो और शनि की यदि उस पर दृष्टि हो, तो जातक को धन के मामले में परेशानी होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि शनि की दृष्टि कैसी होती है। जैसे कि मीन लग्न की कुंडली हो और सूर्य द्वितीय भाव में हो, शनि अष्टम भाव में हो, जब शनि सातवीं दृष्टि से सूर्य को देखेंगे, तो स्वाभाविक है कि धन के मामले में परेशानी उत्पन्न होगी। अब अगला सूत्र नोट करें। जन्म कुंडली में पंचमेश और नवमेश की युति सप्तम भाव में हो, तो यह महान राजयोग बनता है। जैसे कि मीन लग्न की कुंडली हो, पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा और नवम भाव का स्वामी मंगल दोनों सप्तम भाव में बैठे हों, तो ये महान राजयोग बनता है। अगला सूत्र नोट करें। यदि राहु और केतु त्रिकोण में हो, केंद्र के स्वामी के साथ संबंध हो, तो यह सर्वश्रेष्ठ योग कहलाता है। जैसे कि राहु या केतु किसी भी केंद्र के स्वामी के साथ संबंध बनाए, चाहे वह दृष्टि संबंध हो, युति में हो, या एक बार फिर मैं बताना चाहता हूं आपको कि केंद्र के स्वामी के साथ संबंध बनाए। अब अगला सूत्र नोट करें। यदि भाग भाव का स्वामी केंद्र में हो, बाल अवस्था में ही जातक का भाग उधर हो जाता है। यदि ऐसा होता है, अब समझिए आप, जैसे कि धनु लग्न की कुंडली हो, भाग भाव का मालिक सूर्य केंद्र में 1 4 7 व दशम में हो,
तो ऐसे जातक का बाल्यकाल से ही भाग्य उदय हो जाता है। इसके बाद अगला सूत्र नोट करें। यदि नीच राशि में बकरी शनि हो तो ऐसा शनि श्रेष्ठ और अच्छा फल प्रदान बन जाता है। जैसे कि मिथुन लग्न की कुंडली में जब शनि मेष राशि में बकरी अवस्था में हो, मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं, आपको दोहराना चाहता हूं कि शनि मेष राशि में बकरी अवस्था में हो तो शनि ऐसा श्रेष्ठ और अच्छा फल देते हैं। यदि सूर्य नवम भाव में हो तो धन और संतान का सुख बहुत होता है। जैसे कि धनु लग्न की कुंडली हो और सूर्य नवम भाव में हो तो यह सूत्र फलित होगा। एक तो यह एक उदाहरण है, लेकिन किसी भी कुंडली में सूर्य नवम में होंगे तो यह सूत्र फलित होगा। दूसरा सूत्र लिखिए। यदि कुंडली में चंद्र मंगल की युति दूसरे या तीसरे भाव में हो और राहु पंचम भाव में हो तो जातक अधिकारी बनता है। जैसे कि मेष लग्न की कुंडली हो, चंद्र मंगल द्वितीय भाव में या तृतीय भाव में हो, लेकिन मैं आपको तृतीय भाव में दिखा रहा हूं, आपके में द्वितीय में भी हो सकता है, लेकिन राहु पंचम भाव में होना आवश्यक है, तो यह सूत्र फलित होगा। अगला सूत्र नोट करें। यदि शुक्र सप्तम भाव में हो तो विवाह के बाद जातक उन्नति करता है। जैसे कि मेष लग्न की कुंडली हो और शुक्र सप्तम में हो। अगला सूत्र नोट कीजिए। यदि छठे भाव और नवम भाव के स्वामी का परिवर्तन हो तो बहुत परेशानी देने वाला बन जाता है। जैसे कि वृषभ लग्न की कुंडली हो और छठे भाव का स्वामी शुक्र नवम भाव में बैठा हो और नवम भाव का स्वामी यदि छठे भाव में बैठा हो तो यह सूत्र फलित होगा। अब अगला सूत्र नोट कीजिए। यदि लग्न का मालिक सूर्य हो तो जातक क्रोधी होगा, लेकिन नरम स्वभाव का भी होगा। जैसे कि सिंह लग्न की कुंडली हो, सूर्य दशम भाव में बैठे हो तो जातक क्रोधी स्वभाव का होगा। अब अगला सूत्र नोट कीजिए। यदि लग्न का स्वामी दूसरे भाव में और दूसरे भाव का स्वामी 11वें भाव में और 11वें भाव का स्वामी लग्न में होगा तो जातक महाधनवान बन जाता है और राजा के समान किस्मत वाला होता है। जैसे कि मिथुन लग्न की कुंडली हो और उसके स्वामी बुध द्वितीय भाव में विराजमान हो, द्वितीय भाव को स्वामी चंद्रमा 11वें भाव में विराजमान हो और 11वें भाव का स्वामी मंगल लग्न में हो तो जातक महाधनवान एवं राजा के समान जीवन जीता है। अगला सूत्र नोट कीजिए। यदि दूसरे घर में शनि हो और बुध की दृष्टि उस पर पड़ती हो तो जातक को आकस्मिक धन की प्राप्ति आजीवन होती रहती है। जैसे कि मकर लग्न की कुंडली हो और शनि द्वितीय भाव में बैठे हों तथा बुध जो अष्टम भाव में हो तो दोनों ही सातवीं दृष्टि एक दूसरे को देखेंगे। इससे जातक को आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी। अब अगला सूत्र नोट कीजिए कि यदि स्त्री की कुंडली में सूर्य तीसरे घर में बैठा हो और शनि छठे घर में हो तो स्त्री या तो खुद अधिकारी होगी या किसी अधिकारी की पत्नी होगी।